नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी के बारे में। ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी मेनली होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो जो टर्म ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी है वो रेफर करता है टू द कैपेसिटी ऑफ मल्टीपल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जो डेटा को शेयर एंड एक्सचेंज करते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजिटल एसेट्स को मूव करते हैं। एंड जब डाइवर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क्स एंड एसेट्स कनेक्ट किए जाते हैं एक साथ एंड उसे मर्ज किया जाता है इन एन इंटरऑपरेबल सिस्टम, then they can readily plug and combine। ये जो नेटवर्क इंटरऑपरेटिबिलिटी है ये एक जरिया बन सकता है फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव न्यू गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ मेनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। सो अभी आगे बढ़ते हैं, एक डाइव डीप लेते हैं इन ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी। सो जो फ्रेज है ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी, उसके अंदर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। पहला है ब्लॉकचेन एंड दूसरा इंटरऑपरेटिबिलिटी। सो उसमें से ब्लॉकचेन एक मेथड है फॉर स्टोरिंग डेटा जिसमें से डेटा को अल्टर करना, हैक करना इम्पॉसिबल है। एंड दूसरा वर्ड है इंटरऑपरेटिबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटी होती है टू perform many operations at the same time, and the mechanism of functions between two or more blockchains is termed as blockchain interoperability। मतलब दो या दो से ज्यादा ब्लॉकचेन्स का मैकेनिज्म फंक्शन करता है तब उस स्टेट को ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी कहा जाता है। और यही एक मैकेनिज्म होता है जो दो या दो से ज्यादा ब्लॉकचेन्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। मतलब इस ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी के अंदर एक कैपेसिटी टू सी, एक्सेस एंड एक्सचेंज डेटा ओवर सेवरल ब्लॉकचेन्स और ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स को एस्पायर करती है टू इनकॉर्पोरेट, बिकॉज इससे उनका जो प्रोसेस है वो काफी एक्सेसिबल एंड सिंपल हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि मोर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और इन एडिशन ये मैकेनिज्म जब प्लेस हो जाता है तब वो उनके कम्युनिकेशन पेस को भी बूस्ट कर देता है ऑफ देयर ब्लॉकचेन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन डेटा सेंड करता है टू अनदर ब्लॉकचेन तो जो रिसीवर होता है उसे भी वो डेटा को रीड, इंटरप्रेट, रिएक्ट करते आना चाहिए विद मिनिमल एफर्ट्स। एंड हाउएवर दिस इज करंटली इम्पॉसिबल बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी ट्रांसफर नहीं की जा सकती फ्रॉम बिटकॉइन टू इथेरियम ब्लॉकचेन। और इसी खामी को एड्रेस करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसे क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड ये टेक्नोलॉजी एम करती है टू इम्प्रूव इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन ब्लॉकचेन्स। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से यूजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ थर्ड पार्टी। और जो नए इमर्जिंग ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स है वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ऑफ ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी। सो सबसे पहला एडवांटेज है वो है कस्टमाइज्ड वेब3 सर्विसेज। ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स एंड एप्स के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू मिक्स एंड मैच डिफरेंट पीसेस। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि इंटरऑपरेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके अंदर एक पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, लॉ एंड रियल एस्टेट बाय अलाउइंग एसेंशियल बिजनेस डेटा टू बी ट्रांसमिटेड बैक एंड फोर्थ। और इसके अंदर मल्टी टोकन ट्रांजैक्शंस एंड वॉलेट सिस्टम्स आएंगे इन फ्यूचर जो कि इनेबल हो गए थ्रू ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी, जिससे कि जो क्रिप्टो यूजर है उसका एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा। देन सेकंड एडवांटेज इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। सो बहुत सारे ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स प्रायोरिटाइज कर रहे हैं प्योर डिसेंट्रलाइजेशन इनसाइड इंडिविजुअल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। और इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स एक दिन कनेक्ट हो जाए थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड प्राइमरी हब। और इससे होगा क्या कि जो ट्रांजैक्शन है उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी एंड वो स्पीड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी जैसे थाउजेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऐप इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, सो उन सारे थाउजेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक सिंगल ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है। और यही केस आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा जिससे कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। देन थर्ड एडवांटेज इज इंप्रूव्ड क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि इसके अंदर डेटा ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर वेरिफाइबिलिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस व्हिच हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ऑफ ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि द रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लॉकचेन इज नॉट वायबल। मतलब जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाती है वो फिर से अपने ओरिजिनल प्लेस की तरफ नहीं जा सकती, जिसके वजह से इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना बिफोर सबमिटिंग अ बिगिनिंग नोड क्रिटिकल हो जाता है। देन सेकंड डिसएडवांटेज इज इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन टू नेटवर्क्स इज नॉट पॉसिबल। अभी आज के डेट में इंटरऑपरेटिबिलिटी अक्रॉस ब्लॉकचेन्स मौजूद है बट ओनली विद इन द सेम नेटवर्क। एंड हाउएवर अगर हम बात करें इथेरियम एंड रिपल की फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों ब्लॉकचेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते और ये जो फ्लॉ है वो सून एड्रेस किया जाना चाहिए टू इंश्योर अ ब्राइट फ्यूचर फॉर ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी वर्ल्ड वाइड। सो गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर नए आए हैं तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है CoinDCX। ये आपके अंदर 100+ क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अंदर बाइंग सेलिंग काफी इंस्टेंटली हो जाती है, प्लस आप अपने इन्वेस्टमेंट्स काफी इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड CoinDCX आपके ऊपर 1 करोड़+ इंडियंस का ट्रस्ट है और उसके हेल्प से क्रिप्टोस के अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हैं इंक्लूडिंग मी। सो मैंने CoinDCX ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। एंड अगर आपको क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन को जानने में इंटरेस्ट है तो इनका प्लेटफॉर्म है DCX लर्न, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है फॉर फ्री, जिससे कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं अबाउट क्रिप्टो
क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन, तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे कंक्लूडिंग थॉट्स अबाउट ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी यही है कि जो इंटरऑपरेटिबिलिटी है वो ब्लॉकचेन के अंदर रिक्वायर्ड है टू अटेन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स होना बाकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स अभी फिलहाल हो भी रहे हैं, बट हम ये श्योरली कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा फ्यूचर है वो काफी ब्राइट होने वाला है। सो विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।